हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो सबसे पहले एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, काफी सारे बच्चों की डिमांड पे हम लोगों ने डिसाइड किया, तो उसी के लिए हम एक बैच लेके आ रहे हैं और इस बैच का नाम रहेगा जी रीजनिंग स्पेशल बैच। अगर मैं इस बैच के बारे में बताऊं तो ये बैच आपका सबसे पहला पॉइंट लाइव रहेगा जी। आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा इस रीजनिंग स्पेशल बैच के अंदर। और ये अगर मैं लाइव की बात करूं तो ये आपको जूम ऐप पे पढ़ाया जाएगा। जूम ऐप पे आप लोगों को ये रीजनिंग स्पेशल बैच जो है वो लाइव पढ़ाया जाएगा जी। अगर मैं इसकी बात करूं डेट की, तो 1 जून से 1 जून 2020 हम इसकी फर्स्ट क्लास को लाइव आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और जो टाइम रहेगा हमारा ऑफिशियल वो रहेगा 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। कहने का मतलब आप लोगों का ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच है, ये 1 जून से हर रोज लाइव क्लासेस दी जाएगी आप लोगों को, मतलब 1.5 घंटा, 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। और अगर मैं इसकी बैच की बात करूं तो ये बैच कितने टाइम तक चलेगा, तो ये बैच अप्रोक्स 3 मंथ तक चलेगा जी। आप लोग सारे जानते हो जी, जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद हो चुकी है जी। तो ऑनलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास काफी सारा टाइम रहेगा इस बैच पे काम करने का। तो मतलब अप्रोक्स 3 मंथ हम इस बैच पे काम करेंगे। और आप देख सकते हो, अगर डेली 1.5 आवर की क्लास है तो 3 मंथ की अगर मैं बात करूं तो टोटल 90 डेज बन जाते हैं जी आपके। और 90 की अगर मैं बात करूं तो 45 प्लस और अप्रोक्स 135 प्लस आवर हम इस बैच पे काम करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बैच की, तो इस बैच रीजनिंग स्पेशल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले इस बैच में हम कौन कौन से कोर्सेज को कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी जेके बैंक, जैसे आप जानते हो जी पीओ की नोटिफिकेशन जल्दी आने वाली है जी। जेके बैंक एसोसिएट्स, मतलब क्लर्क भी बोल सकते हो इस पोस्ट को आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जी आईबीपीएस, आईबीपीएस में पीओ, क्लर्क, एसओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। इसके अलावा मैं बात करूं कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे एलआईसी, एडब्ल्यू, एलआईसी के असिस्टेंट के एग्जाम, आरबीआई का एग्जाम, आरबीआई असिस्टेंट का, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड का एग्जाम। तो जितने भी बैंकिंग के एग्जाम रहेंगे वो सारे के सारे हम इस रीजनिंग स्पेशल बैच में सारा का सारा सिलेबस हम कवर कर रहे होंगे इस 3 मंथ में। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो एसएससी, इसी स्पेशल बैच में हम एसएससी के सिलेबस को भी कवर करते चलेंगे जी। एसएससी में अगर मैं बात करूं तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग स्पेशल बैच में हम रेलवेज के एग्जामों को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे जी। रेलवे में जितना भी रीजनिंग का सिलेबस होगा वो सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे एनटीपीसी, लोको पायलट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो यार, आईएएस में सी सेट का एग्जाम होता है और उस सी सेट के एग्जाम में अप्रोक्स 70 से 75 नंबर की रीजनिंग आपको पेपर में पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा सिलेबस इन सारे एग्जामों को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। और इवन स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी, अगर आपकी बात करो तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, बीएसएफ कांस्टेबल, ठीक है जी, जितने भी आपके एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। मतलब जितने भी ओवरऑल सारे के सारे एग्जाम को इंपॉर्टेंस देते हुए हमने एक बैच को शुरू किया और इसी बैच को बोला गया रीजनिंग स्पेशल बैच। मतलब ओवरऑल सारा का सारा सिलेबस हम इस बैच में कवर करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो आप लोग जानते हो कि मैं एक टीचर हूं। तो टीचर का काम क्या रहता है जी, या तो पढ़ना या पढ़ाना। तो आप लोग जानते हो ऑफलाइन जैसे लॉकडाउन जैसे टाइम पे ऑफलाइन जितनी भी क्लासेस है सारी की सारी बंद है। तो
इन 2-2.5 मंथ में हम पढ़ा ही नहीं पाए। तो अगर हम पढ़ा नहीं पाए तो हम अपने लिए तो कुछ पढ़े होंगे। तो मेरी काफी टाइम से डिमांड थी कि मैं रीजनिंग को एक बड़े ही हाई लेवल पे ले जाऊं। तो मैंने इस 2-2.5 मंथ में, बाकियों का तो मेरे को पता नहीं है, किसी ने सोया लॉकडाउन में, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, बट मैंने इस लॉकडाउन के टाइम पे रीजनिंग पे बड़ा काम किया। इवन जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस होंगी, एक एक चैप्टर की, डायरेक्शन की, मान लो 10 वीडियो पढ़ी है तो मैंने 10 वीडियो को देखा, हर एक बंदे के कंटेंट को समझना चाहा। इसके अलावा मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर, एसबीआई के, पीओ के, एलआईसी के, जेके बैंक पीओ मेंस जो हुआ, इसके अलावा आरबीआई के पेपर, मतलब ये जो बैच रहेगा ये प्री और मेंस दोनों को कवर कर रहा होगा। तो मतलब जितने भी एग्जाम इस साल, मतलब टिल 2020 तक, मतलब 2011 से लेके और अब तक जितने भी एग्जाम हैं, उन सारे एग्जामों पे मैंने फोकस किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखा। तो वहां उन सारी चीजों को सीखने के साथ तो मैं चाहता हूं वो सारी की सारी नॉलेज मैं आपको इस बैच में शेयर करूं अपनी अप्रोच के साथ। एक बात मैं आपको श्योरिटी दे देता हूं जी, जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ चुके हैं या जितने भी स्टूडेंट आगे जाके इस बैच को इनरोल करेंगे, तो वो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें रीजनिंग में 101% मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं, वो मतलब एक नंबर भी अपना वेस्ट नहीं होने देंगे वो स्टूडेंट, इतना प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। मतलब अगर किसी पेपर में रीजनिंग की वेटेज 35 नंबर की है तो वो 35 के 35 क्वेश्चन पढ़ के गया होगा इस बैच में, और ये 35 के 35 क्वेश्चन वो स्टूडेंट इस बैच मतलब अटेम्प्ट करेगा पेपर में। ये श्योरिटी आप लोगों को मैं देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं 2-2.5 मंथ इस पे काम कर रहा था, तो मैंने एक और चीज एनालाइज की। अप्रोक्स 80% सिलेबस आप लोगों को मैं विदाउट कॉपी और पेन जो है वो करवाने जा रहा हूं, मतलब सारा का सारा अप्रोच और शॉर्टकट के साथ। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर मैं डायरेक्शन चैप्टर की बात करूं, तो डायरेक्शन चैप्टर में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा डिस्टेंस को लेके, कोई 4 गया, 3 गया, 2 गया, 1 गया, फिर आप यहां से यहां का डिस्टेंस निकालते थे। तो मतलब आप डिस्टेंस जैसे क्वेश्चनों में भी 30 सेकंड जो है वो, मतलब 30 सेकंड तक का टाइम ले लेते हो। बट ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट में ले आऊंगा, और जितना भी टाइम आप 30 सेकंड दे रहे हो, ये सारा का सारा 5 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये श्योरिटी मैं देता हूं आपको इस रीजनिंग स्पेशल बैच के साथ। बाकी इस बैच की अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर को लेके, तो इस बैच की जो फीस स्ट्रक्चर रहेगी जी, वो कितनी रहेगी जी? 3000। बट बड़े सारे स्टूडेंट, लॉकडाउन का टाइम है, 3000 देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो टीम के डिसाइड करने पे हमने जो फीस रखी है, अगर वो स्टूडेंट 1 जून से पहले पहले इनरोल करता है बैच को, तो उसके लिए जो फीस रहेगी जी वो रहेगी जी 999, मतलब 999। अगर मैं बात करूं इस बैच को इनरोल करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो किस तरह से रहेगा, आप लोगों को 9041021984 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि इस बैच को आप किस तरह से इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी। इसके साथ अगर मैं बात करूं, वो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जानते हो, जैसे मैंने 2 साल रीजनिंग महिंद्रा इंस्टीट्यूट जम्मू ब्रांच में भी पढ़ाया। इसके अलावा अप्रोक्स 3 साल अपना इंस्टीट्यूट, स्पार्क इंस्टीट्यूट में भी रीजनिंग को मैं ही टीच करता था। तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने, जितने भी स्टूडेंट ने मेरे से रीजनिंग पढ़ी है, ठीक है जी, बट इस बैच को पढ़ने के बाद वो अपने आप को एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाले हैं। ये प्रॉमिस आपके साथ मैं कर रहा हूं। क्लियर सर? तो मैं सिर्फ जल्दी ही कुछ ही 1-2 दिनों के अंदर आप YouTube पे एक फ्री लेक्चर देखोगे डायरेक्शन का। ठीक है जी। आप बड़े सारे स्टूडेंट आप में से डायरेक्शन में बड़े अच्छे होंगे, वो प्री जैसे एग्जामों में 3 से 5 नंबर की अटेम्प्ट करते होंगे और ये 5 नंबर भी ले लेते होंगे। बट मैं कहता हूं एक बार जो टॉपिक आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में मैं अपलोड करूंगा डायरेक्शन का टॉपिक, एक बार उसको जरूर देख लेना। मेरे कहने पे ये जो 3 और 5 नंबर है आप लेते तो हो ये नंबर, बट आप जो टाइम लगा देते हो वो 1 मिनट या 30 सेकंड। बट
उस वीडियो को देखने के बाद मैं ये प्रॉमिस करता हूं, आप ये 30 सेकंड नहीं, आप उन क्वेश्चनों को 5 सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और इसी अप्रोच के साथ हम रीजनिंग स्पेशल बैच के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगर मैं बैच को शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले बैच में जो सिलेबस रहने वाला है उस सिलेबस को एक बार अच्छे से देख ले। इस बैच को शुरू करने से पहले हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने इन चैप्टर्स को लिखा है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से आप एक रीजनिंग के लिए अच्छी सी कॉपी लगाओगे और उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे आप इन सारे चैप्टर्स को राइट डाउन कर दोगे। ठीक है जी। ताकि सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हम इस बैच में पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर सर? तो जैसे एक बार मैं सिलेबस को जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहला चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेटर सीरीज, ऑड वन, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग। तो मतलब ये जितने भी टर्म अल्फाबेट से रिलेट करती हैं तो मैंने इस कैटेगरी में इसको रख रखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, तो जितने भी क्वेश्चन नंबर के साथ डील करते हैं तो इस पैटर्न में रख रखा है। नेक्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड सो। तो जल्दी से मैं जाता हूं, इन सारे सिलेबस को आप राइट डाउन कर दो। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, बैंकिंग में जो आपका सिलेबस रहता है वो क्या रहता है। तो बैंकिंग के एग्जाम में जिस भी चैप्टर को मैं रेड मार्कर के साथ पॉइंट आउट करूंगा वो बैंकिंग के लिए होगा जी। जैसे आपका लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज बोला जाता है, इस वाले टाइप से पेयर फॉर्मेशन वाला टाइप आपको पेपर में पूछ ली जाती है, जम्बलिंग वाली पूछ ली जाती है जी। कोडिंग रिपोर्टिंग एक अलग चैप्टर बनता है जी आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज का ये वाला जो आपका मैथ के सेक्शन में पूछा जाता है 5 नंबर का, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, बैंकिंग में डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनक्वालिटी, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ तक के जितने भी चैप्टर हैं ये आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। इसके अलावा जब आप प्री के बाद मेंस का एग्जाम देने जाते हो तो मेंस के एग्जाम में साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग भी एग्जामिनर पूछ रहा होता है। क्लियर सर? तो जिन जिन टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया है तो ये सिर्फ बैंकिंग के पेपर में पूछे जाने वाले चैप्टर होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम, आईएएस, सीसेट, तो ये सारा का सारा सिलेबस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जी। इसके अलावा कुछ चैप्टर अगर बच भी गए होंगे तो हम देखेंगे उन चैप्टरों को भी साथ में हम पढ़ेंगे जी। क्लियर सर? तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सिलेबस को देख लिया होगा और वो स्टूडेंट जो मेरे से पहले काफी मतलब 3-4 साल पहले रीजनिंग पढ़ चुका है या अभी भी जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा, उसने मेरे सिलेबस लिखने के पैटर्न को ही देखा कि एक अलग वे में इस बार सर ने सिलेबस को लिखा। क्लियर सर? तो आप सिलेबस से ही आइडिया लगा सकते हो कि मैं इस बार सारा का सारा रीजनिंग को एक बड़े ही ज्यादा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ। मतलब जीरो लेवल वाला स्टूडेंट भी इस बैच में देखेगा कि वो आगे जाके 2 मंथ के बाद वो काफी एडवांस हो चुका होगा। मतलब दूसरे स्टूडेंट से जो तैयारी नहीं कर रहा लॉकडाउन के चक्कर में, उससे काफी आगे निकल चुका होगा। पॉइंट क्लियर है जी? और आप जैसे जानते हो कि पूरे दिन में मेरे पास एक ही बैच होगा तो ऑब्वियसली मैं इस पे बड़ा अच्छे से काम करूंगा और इतना ढेर सारा कंटेंट आपको इस बैच में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि कोई भी एग्जाम, किसी भी तरह का क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आपने इस रीजनिंग स्पेशल बैच में नहीं पढ़ा होगा। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा कि जो फीस रहेगी, जो एनरोल करेगा वो रहेगी 999। ऐसे तो 3000 फीस रहेगी। वो स्टूडेंट जो 1 जून से पहले फीस एनरोल करेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोसीजर बता दिया जाएगा कैसे एनरोल करनी होगी फीस। तो मतलब अगर तो वो 1 जून से पहले कर देगा जी, 1 जून से पहले कर देगा तो उसको फीस रहेगी जी 999। बट जैसे हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है जो हमसे स्पार्क में पढ़ते हैं जैसे स्टूडेंट है, तो उन लोगों के लिए भी हमने एक प्रोसीजर रखा है कि उन लोगों को भी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी और इस फीस की जो चार्जेस रहेगी वो रहेगी 599।
देखो इस फीस को रखने का हमारा मेन मोटो और हमारा मेन लॉजिक ही 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, एक तो हमें सीरियस कैंडिडेट मिल रहा होगा, और दूसरा पॉइंट आप लोगों को पता यार मैंने कुछ पे किया तो मैंने इस बैच को सीरियस होके पढ़ना है, और हमारा कोई मतलब नहीं है उन बच्चों को इस फीस, मतलब उन बच्चों से ये फीस लेने का। क्लियर सर? और अगर मैं बात करूं यार, आप कभी पिज्जा खाने चले जाओ तो 599 या 600 रुपया तो आप वहीं पे एक टाइम पे ही दे देते हो पिज्जे वालों को यार। तो इतने सारे, मतलब छोटी सी अमाउंट की वैल्यू में आपको ये सारा का सारा सिलेबस मैं एक जीरो टू हीरो की तरफ ले जाऊंगा, ये प्रॉमिस आपके साथ मैं करता हूँ। सो जल्दी मिलते हैं जी एक नए चैप्टर के साथ, जो आपका जूम पे भी लाइव रहेगा और आपका यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और वो टॉपिक का नाम रहेगा जी डायरेक्शन। क्लियर सर? तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से आप इस बैच को इनरोल कर लोगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी अगर आप लोगों को हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लग रही है तो मैं चाहता हूँ यार एक कमेंट तो जरूर करो यार हर एक, ताकि उससे क्या होगा कि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं यार। क्लियर सर? बाकी थैंक यू, मिलते हैं जी आपको जल्दी लाइव क्लासेस के साथ। इट्स ऑल।